Hello and welcome to our channel Study Shots. So today we are back with another video on the basis of International Mathematics Olympiad by CBSE for class second. And मैं आपको बताऊं ये है हमारा टॉपिक नंबर 2. सो टॉपिक नंबर 2 है हमारा, इसका नाम है ऑड वन आउट. सो ये आपके फर्स्ट सेक्शन में आना है. ओलंपियाड के फर्स्ट सेक्शन में जो लॉजिकल रीजनिंग होगी वो उसका ये सेकेंड टॉपिक है. सो सबसे पहले समझते हैं कि ऑड वन आउट का मतलब होता क्या है. ऑड वन आउट होता क्या है. सो ऑड वन आउट का मतलब है कि एक लिस्ट में से कोई चीज़ जब डिफरेंट हो तो उसे हम ऑड वन आउट कहेंगे. जैसे आपको वहाँ पर कोई लिस्ट दी जाएगी और कहा जाएगा कि ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट. ठीक है. सो आपको उसमें से ऑड वन आउट देखना है कि जो उनमें से सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, जो किसी से मेल ही नहीं खाता, वो होगा तो ऑड वन आउट. और आपको वहाँ पर टिक करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ लगेगा. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, अब हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में उन्होंने लिखा होगा फाइंड द ऑड वन आउट एंड देन आपको लिस्ट दी होगी. आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि सारी वीडियो में हमने सारे क्वेश्चंस के ऊपर फाइंड द ऑड वन आउट नहीं लिखा है, जस्ट लिस्ट दी है. सो लेट्स स्टार्टेड विद द फर्स्ट लिस्ट. अब इसमें आपको ए ऑप्शन आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन आ गया 2, बी ऑप्शन आ गया 4, सी आ गया 6, डी आ गया 5. अब जब आप उसको देखोगे तो सबसे पहले देखो कि क्या डिफरेंट है. अब इसका आंसर सीधा सीधा मैं बताऊं तो 5 होगा, क्योंकि 2 जो है वो भी इवन नंबर है ना. 4 है वो भी इवन नंबर है. 6 वो भी इवन नंबर है, जबकि अकेला 5 ही है जो ऑड नंबर है. सो हमारा ऑड वन आउट टोटली डिफरेंट बंदा जो है वो है डी, 5. So the answer will be 5. And let's move to the next question. क्वेश्चन नंबर 2. अब इसमें भी हेडिंग हमारी रहेगी फाइंड द ऑड वन आउट. मैं सीधी लिस्ट लिखूंगी, जो भी लिस्ट होगी. इसमें आपको क्या होगा कि जैसे लिस्ट आई है, लिस्ट में ए वाला है ट्रायंगल, बी है स्क्वायर, सी है रेक्टेंगल एंड डी इज सर्कल. अब देखो इनमें से सबसे ज़्यादा ऑड वन आउट कौन सा लग रहा है. देखने से तो सर्कल लग रहा है, लेकिन कैसे सर्कल, कैसे इसका आंसर आएगा. सबसे पहले देखो ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, स्क्वायर की भी 3 साइड्स 4 साइड्स हैं, रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स है, जबकि सर्कल की तो कोई साइड ही नहीं है. ये जो ऊपर वाली तीनों शेप है इनकी साइड है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन सर्कल तो ऐसे गोल घूम गया, वो सर्कल आ गया with no sides. So circle is the odd one out. Next move to question number 3. अब इसका ऑप्शंस है 7, B is 11, C is 15, D is 13. So मैं बताऊँ ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का ही क्वेश्चन है. ये आपको शायद भी ये कंसेप्ट क्लियर ना हो, लेकिन ये हॉट्स का क्वेश्चन है. इसमें देखो 7 है, जो 7, 11 और 13 है वो किसी भी टेबल पर नहीं जाते, जबकि 15 जो है 3 इंटू 5 15, 3 के टेबल पे भी आता है और 5 के टेबल पे भी आता है, और बाकी सब तो किसी टेबल पे नहीं आते. सो हम इसमें फर्स्ट कंडीशन देख सकते थे कि सारे के सारे ऑड है. अब इसमें तो हम ऑड वन आउट निकाल नहीं सकते कि सारे ऑड है, क्या करें. फिर हम सेकंड कंडीशन में हम देखेंगे कि ये तो विजिबल हो रहा है, डिविजिबिलिटी के टेस्ट. 7, 11 और 13 तो प्राइम नंबर्स हैं, किसी टेबल पे नहीं जाते, जबकि 15 जाता है. सो ऑड वन आउट इज 15. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. इसकी लिस्ट में सबसे पहले आता है, यह बच्चों को बड़ा पसंद आएगा क्वेश्चन है, जो
ए इज़ मंडे, या देख के इसका आंसर बता दो कि इसका आंसर क्या रहेगा। सो ए ऑप्शन है मंडे, बी है ट्यूसडे, सी है हमारा सबका फेवरेट संडे, एंड डी वाला है, देखो इसमें आपको मैथ्स ओलंपियाड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे के सारे मैथ्स के बेसिस पे आने, आपको ऐसे ऑड वन आउट पे आ सकता है जिसमें आपको मंडे, ट्यूसडे, संडे और फ्राइडे लिखा होगा। अब ध्यान से देखो, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा वाला कौन सा है? संडे ही है। मीन्स कि बाकी सारे दिनों पे हम स्कूल जाते हैं, मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे पे, बस संडे को स्कूल नहीं जाते, और संडे हमारा हुआ ऑड वन आउट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ऑड वन। सो देखें लिस्ट में सबसे पहला नंबर कौन सा है? द मोस्ट फर्स्ट नंबर इज 3, 6 और 9। अच्छा, अभी लिस्ट में लिस्ट दी जा रही है, इसको ध्यान से देखो। डी है 2, 4, 6। नेक्स्ट देखो सी में आ जाता है 5, 10 एंड 15। आगे डी, ऑप्शन नंबर डी में आता है 8, 16 एंड 23। लेट्स ऑब्जर्व दिस ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए में देखो, पहले 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, देन आगे देखो, आगे है 2, 4, 6 एंड देन 5, 10 एंड 15। अब ये पहले देखो कि ये पैटर्न में क्या एनालाइजेशन वाला है। अब 3, 6, 9, ये तो 3 का टेबल नहीं हो गया? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, देन 2 का भी सेम है, 5 का भी सेम है, लेकिन 8 में कुछ तो गड़बड़ है, लग रही है ना? 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, बट यहाँ पर तो 23 है। सो ये ऊपर वाली लिस्ट से डिफरेंट है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 6. So hope you are understanding well. Let's move to next question. Question number 6. And same with same heading. Find the odd one out. Option number A is 20. And next option B is 25. C is 30. Whereas D is 40. अब इसमें देखो, इसमें से 3 ऑप्शंस के पीछे 0 लगा हुआ है ना? 20 में 0 लगा है, 30 में 0 लगा है, 40 में 0 है, लेकिन 25 के पीछे तो 5 लगा है। सो डैट वुड बी ऑड वन आउट। ये सिंपल तरीका था, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एंड इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए जनवरी। अब ये मंथ्स के रिलेटेड है, जैसे पहले आया था हमारा डेज ऑफ वीक्स के रिलेटेड है, फिर मंथ्स के रिलेटेड है। आपको मंथ्स के डेज याद रखने हैं इस क्वेश्चन में। अब बी है मार्च, सी है फरवरी, डी इज मई। अब देखो जनवरी में कितने डेज होते हैं? जनवरी में होते हैं 31 डेज, मार्च में होते हैं 31 डेज, फेब में होते हैं 28 या फिर 29 डेज, मई में होते हैं 31 डेज। सो सबसे अलग किसमें है? फरवरी। आंसर वुड बी फरवरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं एज अ होमवर्क। अभी इसमें सेम ही होंगे, अभी आपको इसके आंसर्स जो हैं कमेंट्स में बताने हैं हमें, एंड आई वुड गिव यू अ पर्सनल स्कोर, and if you want to understand the topic 1 also, I will also attach this that video of patterns। अगर आपको वो भी पैटर्न्स वाला टॉपिक भी समझना है तो मैं एंड स्क्रीन I will attach the end screen at the end of the video. So stay tuned. अभी A ऑप्शन आ गया foot, B hand, C आ गया nose, D ऑप्शन is leg. So comment your answer and ध्यान से इसको एनालाइज करके आंसर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया,
क्वेश्चन नंबर 2 इज ए ऑप्शन विद सेम हेडिंग, फाइंड द ऑड वन आउट। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 9 + 1। ऑप्शन नंबर बी इज 5 + 5। ऑप्शन नंबर सी इज 4 + 6। देन ऑप्शन डी 3 + 8। अब इसको भी ध्यान से एनालाइज करो, हिंट है, सबको प्लस कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ए ऑप्शन इज 2 × 3, बी इज 3 × 4, सी इज 4 × 5 और डी है 5 + 6। अब इसमें ध्यान से साइंस को ऑब्जर्व करना, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन, हमारे होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन है। अपने आंसर्स कमेंट में बताना ज़रूर। ए है कॉइन, बी है नोट, ये तो सारा पैसा पैसा हो जा रहा है, सी है पेन, डी है वॉलेट। अब इसका आंसर दो, ठीक है। सो प्लीज़ नोट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट एंड आई विल टेल यू कि ये आंसर्स आपके कितने प्रतिशत सही है। सो आपको हर बार की तरह कॉल टू एक्शन दे रही हूँ कि सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर टॉपिक्स। आपको और भी टॉपिक समझने होंगे, सो कमेंट करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको डेली टिप्स, आपको टॉपर के टिप्स, स्पेसिफिक सब्जेक्ट टिप्स और मोटिवेशनल स्टोरीज एंड और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो एंड हार्टली थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। बाय।